सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। तो सर पहले आपका नमस्कार। परिचय और यहाँ का एड्रेस हमारे पशुपालन भाई को कंफर्म कराएं। ये मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद चौधरी है। अच्छा। मैं लाखनी से रहने वाला हूँ। अच्छा। और लाखनी मेरा तहसील है। अच्छा। और ये जिला पड़ता है बनासकांठा। सर ये गांव का नाम क्या बोला आपने? लाखनी। प्रॉपर ये लाखनी गांव प्रॉपर है। लाखनी गाँव है। तो सर यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, तो आप ये डेयरी फार्म कितने सालों से चलाते हैं? अभी मैं कंटिन्यू 6 साल से ये कंटिन्यू है मेरा ये डेयरी फार्म। और आपने 6 साल पहले आपने शुरुआत की थी, तो कौन सी गायों से की थी या बफेलो से की थी? पहली बार जब मैंने ये शुरुआत की थी तब मैंने पहली एक जो यहाँ की लोकल ब्रीड है कांकरेज ब्रीड, अच्छा। उससे स्टार्ट किया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने बफेलो और एचएफ में भी बहुत सारा लेंथ बढ़ाई है अपनी। अच्छा। तो सर यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये गाय है, ये यहाँ की क्रॉस ब्रीड या ब्रीड वाली है? नहीं, ये यहाँ की क्रॉस ब्रीड है जो प्योर 100% भी है। और कुछ 50% भी गाय है यहाँ। अच्छा, यानी कि मिक्स में ये ब्रीड वाली भी है और क्रॉस ब्रीड वाली है। यस यस। और सर यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं आपके पास कुछ बफेलो भी है, वो भी अपन देखना चाहते हैं। तो सर जैसे कि आपने 6 साल पहले शुरुआत की थी, तो आपने ये बफेलो से की थी या ये गायों से की थी? नहीं, मैंने शुरुआती तौर पे तो एचएफ से ही स्टार्ट किया है। अच्छा। और उसके बाद अब जैसे जैसे एचएफ का जो यहाँ का जो फैट लेवल है, अच्छा। वो 3.5 के करीब रहता है। अच्छा। और अगर आपको कंटिन्यूस कोई तबेला बहुत अच्छी तरह से चलाना है तो आपके पास बफेलो भी होनी ज़रूरी है। जी जी जी। क्योंकि बफेलो का एवरेज फैट 7 से अप होता है। अच्छा। तो हमारा ना जो फैट लेवल और क्वालिटी लेवल के हिसाब से हमें दोनों चीज़ें साथ में रखनी चाहिए। जी सही बात है सर, यानी कि आप ये गायों का और भैंसों का दोनों सब मिक्स करके आप दूध देते होगे? नहीं, मिक्स नहीं करते हैं, अलग रखते हैं। लेकिन क्या है कि हमें अगर प्राइस वाइज देखते हैं तो प्योर बफेलो का जो आप फार्म करते हो तो उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। ये हैवी मिल्क यील्डिंग का काऊ है, इसलिए यहाँ पे 10 लीटर पर से अप रहती है, तो इसका प्रॉफिट लेवल ज़्यादा है। लेकिन फैट की और एसएनएफ के हिसाब से अब डेयरी फार्मिंग जो है वो उस पर बड़ा ध्यान दे रही है। उस हिसाब से हमें बफेलो भी साथ में रखनी चाहिए बहुत सारी। जी। तो मित्रों वहाँ पर जाते हैं जो फार्म के नीचे और कौन कौन से पशुधन है वहाँ पर वो भी देखते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर ने ये सारी जो गाय है पूरी तरह से यहाँ पर ऐसे ही अपने आप को खुली छोड़ दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो बाड़ा है एकदम खुला रखा है। और ये सारी जो गाय है ये वेस्टर्न देशों की है, तो आपको ये फ्री रखना। और इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो गोबर है जस्ट यहाँ पर प्रॉपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कम होता है। वो जैसे कि गायों पे सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है मस्टिटाइज, जो अपन गठिया बोलते हैं, जो थनैला बोलते हैं, वो होने का जो चांसेस है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। और जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोर्टेबल नाद है हर पशु के सामने है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खुली गाय यहाँ पर है और अंदर भी गाय है और यहाँ पर भी खुली है। तो वहाँ पर अपन प्रॉपर जाकर वहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जस्ट खूने में आप देख सकते कोई भी पशु बीमार है या कोई सीमन का इस्तेमाल करना है तो यह जो स्ट्रे है, जो लोहे की जो घोड़ी है उसके अंदर डालकर बड़ी आसानी से हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गायों को वैसे ही ये वेस्टर्न देशों की है, तो वो यहाँ पर जो कीचड़ होता है उसमें रहने के लिए ज़्यादा पसंद करती है। तो आपको ये ठंडा वातावरण प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो सर जैसे कि सर यहाँ पर गाय भी है और यहाँ पर बफेलो भी है, तो सर हमें बताएं जैसे कि आपके पास बफेलो में कौन कौन सी नस्ल है? बफेलो में मेनली तो बन्नी और मैसानी जो हमारी यहाँ की लोकल है जी, वही बफेलो हम यहाँ पे 2 ब्रीड है आपके पास? हाँ, 2 ब्रीड। और आप बोल रहे थे कि हमने शुरुआत में जो मैं ऐसे माफ़ कीजिएगा ये कांकरेज गाय से की थी, तो फर्स्ट ये आपकी यही कांकरेज से शुरुआत? ये मेरी पहली कांकरेज है। अच्छा। मैं हमारा यहाँ ये मानना है कि हम इसे गौ माता के रूप में इसे पूजे जाते हैं। जी। और हमारा स्पेशली यही मानना है कि मेरे इस पूरे तबेले का जो भार है मतलब वजन है वो इस गाय पे रहता है। अच्छा, और हम उसको बहुत प्यार से रखते हैं। ये जो पूरा तबेला क्रिएट किया है वो इसी की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको। तो सर ये कांकरेज है और सर ये मशीन चालू है, मिल्किंग मशीन का है? हाँ, ये मिल्किंग मशीन है। और यहाँ से ये पाइप जाती है और वहाँ पे जो काऊ है वो मशीन जो इसलिए ये दूर रखते हैं क्योंकि ये मशीन की आवाज़ है ना वहाँ तक नहीं पहुँचती। जी। और आराम से मिल्क करती है। तो सर ये कांकरेज के ही आपने ये पूरा श्रेय पूरा ये इस गाय को जाता है इसके ऊपर। और इस गाय के बाद आपने ये सारी जो फार्म है वो सेटअप हुआ? जी। और सर ये कांकरेज गाय फिलहाल कितनी उम्र हुई है इसकी?
अभी ये 5 बार भी आई चुकी है। 5 बार भी आ चुकी है। और कितना दूध है इसका? इसका 9 से 10 लीटर दूध है सर। प्रेग्नेंट 9 से 10 लीटर? 9 से 10 लीटर। क्या बात है सर। देखो भाई, ये कांकरेज 9 से 10 लीटर। तो सर बताइए, जैसे कि ये गाय भी आती है, हाँ हाँ और उसका जो फील होता है, हाँ हाँ तभी ये 9-10 लीटर दूध देती है। हाँ। ठीक है, तो अब इसका महीने में कितना देती है? इसका जब छोड़ने का टाइम होता है तब 2-3 लीटर 4 लीटर कंटिन्यू होता है। लेकिन अगर आप अच्छी कांकरेज का AI करवाते हैं जी, तो इससे भी अभी क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। जी जी। लेकिन तो सर ये बड़ा दिन में के 39 बोल है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया। वैसे कि आप डॉक्टर भी है, डॉक्टर ही है या कर्मचारी है? नहीं, मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ। अच्छा, और बनास डेयरी के हैं? हाँ, बनास डेयरी थ्रू है? हाँ, बनास डेयरी। जी, तो कुछ यहाँ पर भी हम जानते हैं। तो सर आप बोल रहे हैं कि हमारे पास बन्नी बफेलो भी है और मैसाणी बफेलो भी है। यस। तो आपको सबसे अच्छी नस्ल कौन सी लगती है, बन्नी या मैसाणी? दोनों बढ़िया है। मिल्क वाइज देखते हैं तो यहाँ की लोकल है, इसलिए मैसानी हम ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि बन्नी को वहाँ पे वो एरिया मतलब खुला एरिया रहता जी। है और उसे वो ऐसे लॉक करके नहीं रखते जी। हैं, खुली रखते हैं। इसलिए वो वहाँ के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए बन्नी बेस्ट है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए मैसानी बेस्ट है। अभी ये देखो, ये 20 महीने का बच्चा है। अच्छा, अभी गाभिन है क्या? हाँ, गाभिन है। कितने महीने गाभिन है? 3 महीने के ऊपर है। जी जी। बरोबर। और ये जो खड़ी ना, ये भी 6-7 मंथ प्रेग्नेंट है। अच्छा, और कितने बरस के टोटल? ये लगभग 25 महीने का है। जी जी जी। लेकिन और ये सर कौन सी नस्ल है? ये भी सेम ही है, मैसानी है। मैसाणी है। जी जी। तो सर हमें बताएं, जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है, वो ऐसे बोलते हैं कि जो बनी नस्ल है वो कंसिस्टेंसी लगातार दूध देती है, और जो मैसाणी है लोकल यहाँ की, यस, वो थोड़ी बहुत तकलीफ कर लेती कम है। दूध देती है, लेकिन 7 महीने में वो ट्राई करने की उसमें ऐसा है कि अगर आप कैसी ब्रीड का डोज करवाते जी। हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का डोज करवाते हैं, जैसे बनास डेयरी में जो आता है वो सब अच्छी क्वालिटी के डोज आते सही बात हैं। है। उसका अगर आप कंटिन्यूस डोज करवाते हैं तो जैसे जैसे उसकी बर्थ होगी और नया बच्चा पैदा होगा, वो उसकी मिल्किंग क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। जी जी। जैसे मैंने अभी ये ABS का बच्चा है, जी। ये जो दिख रहे बुल, जी। मैं बड़ा कर रहा हूँ। जी और ये ABS का जो HF में सबसे बढ़िया बुल होता है, जी। ABS उसका बड़ा कर रहा हूँ जी बच्चा। सर, ये आपने कहाँ से लाया था? ये कोई गाय के मैंने साथ आया था हाँ क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे मेरी गाय पे ABS का डोज करवाया और उसके बाद ये बच्चा आया तब उसको बड़ा किया। अच्छा, यानी कि आपने जो जिस गाय में ये सीमेंट रखा था वो गाय कितने लैक्टेज कितना दूध था इसका? उसकी जो पहली बार भी आई थी तब 13 लीटर था उसका। अच्छा, और उसका बच्चा है। और ये ABS का जो सीमेंट आपने चूज किया वो क्या रिकॉर्ड है इसका? ये जो ABS बनास डेयरी में जो हमारे जो रखे हुए हैं जी। HF के जो बुल, जी उसके डोज ला के उसको डोज किया है मैंने। जी जी। तो सर जैसा कि ABS जैसा होता है कि जैसे ये ABS है जो 15,000 20,000 लैक्टेशन रिकॉर्ड वाला है, जो हमारे बनास डेयरी है जी। वो यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का जो वातावरण है, इस प्रकार 10,000 से ऊपर का जो बुल है वो परचेज नहीं करते। तो यानी कि आप 10,000 मान सकते हैं इसका आराम से, ठीक है, आराम से। जी जी। तो आप खुद ये घर पे तैयार कर रहे हैं? जी जी। और ये यहाँ पर मित्र देख सकते हैं, यहाँ पर बफेलो है और वहाँ पर HF गाय है, ठीक है। तो सर टोटल आपके पास कितने पशु है, सब मिलाकर, छोटा बड़े मिलाकर? मेरे पास तकरीबन 22 HF है जी। और बफेलो 8-10 बफेलो है। अच्छा, 8-10 बफेलो है और एक कांकरेज काऊ है। अच्छा। और एक बुल भी है जी। तो सर फिलहाल आपके पास जो बड़ी गाय है, जो दूध देने वाली गाय, वो कितनी प्रॉपर कितने दूध दे रही है फिलहाल? फिलहाल जो मेरी हाई यील्डिंग काऊ है वो 15 लीटर के अप है। अच्छा, तो सारी जो गाय फिलहाल कितनी गाय दूध दे रही है? अभी 12 गाय दूध दे रही है। 12 गाय दूध दे रही है। वो कितना होता है एक टाइम का? अभी जो उसमें से 6 गाय ना उसको समथिंग 7.5 महीने होने वाले हैं अभी। जी, जी। इसलिए वो छूटने वाली है अभी। वो ड्राई पीरियड में जाने वाली है। हाँ, वो ड्राई पीरियड में जाने वाली है। और अभी मेरा 100 लीटर दूध हो रहा है। अच्छा, पर डे 200 लीटर गाय और भैंसों का सभी मिला के? हाँ, सभी मिला के। यानी कि 100 लीटर, यानी कि दोनों टाइम का 200 लीटर। भैंसे पूरी जितनी है वो सब गाभन है, एक के अलावा। अच्छा। एक ही दो अभी मिल्किंग दे रही है। अच्छा। हाँ। तो पूरा दूध है वो बनास डेयरी में जाता होगा। तो क्या फिर परसेंटेज रहता है गायों का? गाय का 3.5 के करीब रहता है, भैंस का 7.5 के करीब रहता है। अच्छा।
और 1 लीटर पे क्या मूल्य मिलता है आपको? अभी 32 रुपये के करीब मिलता है। और पूरे दिन का क्या कितने का होता है दूध? अभी पूरे दिन का मानो तो 3000 के करीब पूरे दिन का 3000 के करीब रहता है। पूरे दिन का 5500 से 6000 के रहता है। और आप फीड में क्या देते हैं? जो दाना होता है उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? फूड में मेनली हम बनास दानी जो बनास डेयरी का आता है वो ही यूज़ करते हैं, बनास दाना। और उसके साथ जो कपासिया पापड़ी आती है वो भी देते हैं। थोड़ी मात्रा में हम जो मकई पापड़ी आती है वो भी यूज़ करते हैं। जी जी, यानी कि बिनोला खल और मक्के का खल और मिनरल और कैल्शियम ये रेगुलर है। मिनरल कौन सा देते हैं? मिनरल में जो आ रहा है अभी मेरे लिए बेस्ट है। सबकी अलग अलग चॉइस होती है। मुझे स्पेशली जो एडवांटेज है और जो बनास डेयरी का कॉम्बिनेशन है वो मैं करता हूँ। कौन से, क्या नाम है इसका? बनास डेयरी का बनास सुपरमिन। वो तो मिनरल मिक्सर। और कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं आप? कैल्शियम में मैं ऑस्टोवेट यूज़ करता हूँ। अच्छा, और सर आप मिनरल मिक्सर लेते हैं जो बनास मिन का, जो बनास मिन बोलते हैं अपन जी, उसका रिजल्ट कैसा है? बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है। अच्छा, और वो 1 kg में क्या उसका मूल्य रहता है सर? उसका मूल्य रहता है 60 रुपये अभी। सिर्फ 60 रुपये? हाँ, सिर्फ 60 रुपये। बनास डेयरी खेडूतों की बहुत मतलब हेल्प करती है इस बाबत में। तो सर आप वैसे तो ये आप डॉक्टर हैं, ठीक है? जी जी। पशु चिकित्सक है। तो हमारे काफ़ी पशुपालक भाई जो नया फार्म शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है कि पशु बार बार रिपीट हो जाता है, हाँ, ठीक है, उसके अंदर जो पशु गाभिन नहीं होता। और जैसे कि वो जब कोई बच्चा देती है और बच्चा जब वो 3-3, 4-4 महीने ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्या क्या समस्या होती है थोड़ा बताएं? क्या क्या मैनेज करेंगे तो वो जो बच्ची है वो जल्द तैयार होगी और जल्द गाभिन हो जाएगी, और जो पशु बार बार रिपीट हो जाता है वो सही तरह से मैनेज हो? थोड़ा बताएं विचार में। देखो अभी उसमें ये हो रहा है कि जो पूरे खेडूत है वो ये यूज़ नहीं करते हैं, मिनरल में मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। वो अभी इस टाइम पे आप अगर मिनरल यूज़ नहीं करते तो बच्चे को ज़रूरी पूरा तत्व मिल सकता नहीं है। इसलिए उसकी जो गर्भाशय है और जो ओवरी रहती है वो प्रॉपर बिल्ड नहीं हो सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होता है। अगर मिनरल उसको जो बनास डेयरी का बच्चा दान आ रहा है वो स्टार्ट बच्चा दान से करे और उसके बाद कंटिन्यू मिनरल पे ले जाए तो आई थिंक 15 महीने की बफेलो होगी, 15 महीने की एचएफ होगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो सर आप जो बोल रहे हैं कि जो बच्चा दान यानी कि वो काफ स्टार्टर नहीं होगा, हाँ, छोटे बच्चों को तैयार करने के लिए। और उसके क्या उसके अंदर वेट रहता है, कितने केजी का आता है वो बच्चा दान? जो बनास डेयरी में आता है बच्चा दान वही हम मेनली यूज़ करते हैं। जी जी जी। तो सर तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर का जो फार्म है ये एकदम हवादार और हाइट वाला है, लंबाई बहुत बड़ा है। तो सर हमें बताएं जैसे कि आपकी जो फार्म की पूरी जो लंबाई है कितनी है टोटल? 120 फुट। टोटल 120 फुट है। और यहाँ पर जो चौड़ाई देख पा रहे हैं वो कितनी है? ये 23 फुट है। टोटल ये 23 फुट है। हाँ। और बीच वाली हाइट कितनी है? बीच वाली हाइट रहेगी लगभग 20 हाँ। और ये 10 आसपास साइड वाली होगी। हाँ। अच्छा, तो सर ये कितने साल पहले आपने बनाया था? ये मैंने स्टार्ट किया था तभी बनाया था। अच्छा। आज से 5-5.5 साल पहले। अच्छा, कितने में तैयार हुआ था ये पूरा जो क्रॉकरी जो पूरा? अभी आप पूरा देख रहे हो वो कुल मिला के मैंने इसके अंदर से ही कमाई जो हुई है उसमें से ही खर्चा किया है। अच्छा। मैंने कोई एक्सटर्नली बाहर से पैसे ला के कोई यूज़ नहीं किया। पहले जो मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने तबेलो क्रिएट नहीं किया था। अच्छा। तब मैंने ऐसे ही खुला वाड़ा बना के गाय ला के उसमें से जो कमाई हुई उसमें से ये 5.5-6 लाख का ये मैंने ये क्रिएट किया 5 सालों में। और जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास एक ही कांकरेज थी। अभी ये जब ये सब देख रहे हैं आप 22 कांकरेज है, 10 भैंसें हैं, ये सब मिला के अब ये मेरा आप मान लो कि प्रॉफिट ही है जी। यानी कि आपने शुरुआत में एक कांकरेज से शुरुआत की थी। हाँ। और शुरुआत में आपने एक गाय लाई थी, ठीक है, और धीरे धीरे वो गाय की कृपा से ये पूरा आपने सेटअप तैयार किया। तो सर आप ये शुरुआत में जो फार्म है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया था, कितना खर्चा हुआ था टोटल? ये 5.5 से 6 लाख रुपए। 5.5 से 6 लाख। और फिलहाल इस साइज में अपन बनाना चाहे तो कितना खर्चा हो सकता है? अभी तो 10 लाख के करीब हो 10 लाख आसपास हो सकता है। तो सर बोल रहे हैं कि आप ये फिलहाल 100 लीटर दूध होता है, ठीक है, और बनास डेयरी का पिछले साल जो मार्च एंडिंग है उसमें पूरा हिसाब हो गया कि पिछले साल हर पशुपालन ने कितना दूध बनास डेयरी को दिया, तो कितना टन हुआ? मैंने 25 लाख का ये
मार्च एंडिंग तक 25 लाख का दूध भरवाया। 25 लाख का, यानी कि पिछले साल आपका टोटल 25 लाख का दूध हुआ। हाँ। और ये बनास डेयरी और यहाँ के जो गांव की जो मंडली है, जी, कितना परसेंटेज यहाँ पर मुनाफा देती है? डेयरी जो प्रोवाइड करती है जी। वो 18 से 20% के करीब रहता है, और जो हमारी लोकल मंडली है जी। वो भी 5-6% देती है। यानी लास्ट टाइम हमको 26.5% का रिटर्न मिला था, मुनाफा मिला था। इस बार भी हमारे साहब ने कई बार सुना है कि बोलते हैं कि पहली बार भी दिया था उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया। यानी कि 1 से 2% या 3% या ज़्यादा भी हो सकता है टोटल। हो सकता है जी सर। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं मित्रों, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर ब्रीड वाली गाय भी है और क्रॉस ब्रीड वाली है। तो सर आपके पास ब्रीड भी है यस, और क्रॉस ब्रीड भी है, ठीक है। तो हमें बताएं क्रॉस ब्रीड वाले क्या, उसके अंदर क्या ऐसी खास विशेषता है, और ये ब्रीड वाली है। तो हमारे पशुपालन भाई को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कोई भी डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो कौन सी ब्रीड से करे, थोड़ा बताएं आपके हिसाब से। आप अगर देखो तो जो 100% HF है वो मिल्किंग में बहुत हाई रहती है। जी। मतलब 7 महीने उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर भी वो 5 से 6 लीटर दूध देती है। जी। स्टार्टिंग में वो 15 के करीब रहती है। जी। और मेनली जो सिंपल काऊ है वो 10 से 12 लीटर तक ही रहती है, और जब छोड़ने का टाइम होता है वह 3 से 4 लीटर में आ जाती है। जी सर। तो मेनली मिल्क के हिसाब से आप देखोगे तो अच्छी ब्रीड की वो एज नहीं बताएगी, मतलब है ये नॉर्मल ब्रीड की होगी तो वो एज बताएगी। मतलब आपको अगर उसको बेचना है तो उस टाइम हैवी एज की होगी तो वो कोई खरीदेगा नहीं। सही बात है। तो सर आपने बोला कि ये पिछले साल कितना टर्न हुआ, बोला आपने? 25 लाख रुपए। 25 लाख का टर्न हुआ। तो जो मुनाफा अपन बोले तो कितना मिल सकता है आपको? अभी साहब अनाउंस करेगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन आशा है कि 6 लाख के ऊपर 6 लाख आसपास मिल सकता है। टोटल 22 लाख का दूध हुआ ना आपने? 25 लाख का। 25 लाख का और 6 यानी कि 31 लाख। कितनी गायों में था पिछले साल, कितनी गाय दूध दे रही बस थी? 20 गाय। 20 गाय का 31 लाख के 31 करीब। लाख। जैसे कि सर आप फिलहाल 5,000 से 5500 का दूध देते हैं ना बनास डेयरी में? जी जी। तो उसमें ये टोटल जो काम करने वाले जो यहाँ पर आपके पास है फैमिली, ठीक है जी, और या फिर भी देते हैं जो मिनरल जो एक्स्ट्रा जो सब पूरा खर्चा निकाल कर टोटल 5,000 में कितना बचा होगा? अभी देखो वैसे हम देखें तो पूरे साल का हम जो नफ़ा और जो ये गोबर है जी, ऐसा मान लो कि हम पूरा खिला देते हैं। सही बात है। जो भी आया हमने पूरा खिला दिया, फिर भी हमारे पास नफ़ा के रूप में जो प्रोडक्ट आता है पैसा वो, और ये गोबर हम 50 ट्रॉली जो है यहाँ की हम बोलते हैं कि एक ट्रॉली का 3,000 रुपये के करीब रहता है भाव। 50 ट्रॉली खातर निकलता है और 6 लाख के करीब जो प्रॉफिट रहता है वो निकलता है। अगर कुछ ना बचे, सामने सब हमने खिला दिया पशुओं को जी, और हमने वार्षिक 3-4 बच्चे बड़े किए जी, तो वो 4 बच्चों का जो 50,000 के हिसाब से करे तो 2 लाख वो बच जाता है, 6 लाख ये बच गया और 1.5 लाख का खातर हो गया। ये इस हिसाब से 8-10 लाख रुपए आप आराम से कमा लेते हैं वार्षिक। देख सकते हैं भाइयों। और कम पशु में आप यानी कि महीने ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। महीने का 1 लाख रुपया मान सकते हैं, ठीक है। और 1 लाख जो बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं उसके जो प्रोफेसर होते हैं उसमें 1 लाख उसका इनकम होती है, उसका पगार होता है, उसकी तनख्वाह होती है। तो आप घर बैसे ऐसे सिंपल ही पशुपालन करके भी 1 लाख रुपये महीने का कमा सकते हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि पिछले साल का टर्नओवर 25 लाख, ठीक है। और आप एवरेज बोला कि आपने एवरेज बोला कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। आपने एवरेज जो हर साल जो आता है इस प्रकार आपने बोला कि 6 लाख नफा मिलेगा, ठीक है। और आपने बोला कि ये 30 ट्रॉली अपन कितना 50 ट्रॉली खातर देते हैं, यानी कि 3,000 5-3 यानी कि 1.5 लाख का। और ये 12 महीने आप अंदाजे पशु कितने बेचते होंगे? मैं 4 से 5 पशु हर साल बेचते हैं, ठीक है। तो उसकी अंदाजी कीमत कितनी हो सकती है? 3 लाख रुपए तो वो पकड़ सकते हैं। यानी कि आप ये 31 लाख और 1.5 यानी कि 31 और 1.5 यानी 32 लाख 50,000 और ये 3 लाख, ये यानी कि 35 लाख आसपास हो सकता है। 35 लाख और आप अंदाजे बोले यानी कि ये पूरा खर्चा ये 35 लाख में आप आधा मानो, ठीक है, तो बहुत नफा है। तो आप हमारे पशुपालन में क्या कहना चाहते हैं? ये पशुपालन कैसा बिजनेस है, किस प्रकार मैनेज करें, थोड़ा बताएं आप
खुद डॉक्टर भी है, थोड़ा मैं बताएं। वेटनरी ऑफिसर भी हूँ जी और मैं मेनली युवाओं को ये बताना चाहता हूँ जी कि आप लोग ये ट्रेंड चल रहा है कि जॉब करते जी, सही हैं, बात। 8-10 हज़ार में जॉब करते हैं, गांव में जाके दुकान खोल ली और उसमें से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उससे अच्छा है कि आप 5 गाय से अपना तबेला स्टार्ट कर सकते हैं। जी, जी। 5 गाय भी आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। जी, जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी जो है उससे कहीं ज़्यादा इसमें प्रॉफिट रहता है। जी जी। तो मित्रों, यहाँ पर अपन वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि अपन ये सर ये कितना पशु को, हर पशु को कितना खिलाते हैं, किस प्रकार मेहनत करते हैं, वो सब पूछने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पिक्चर टाइप। तो यहाँ पर भी अपन समाप्त करते हैं। तो मैं सभी पशुपालन भाई को यही कहना चाहता हूँ कि आप शुरुआत में जो अच्छी ब्रीड वाली गाय है उसे आप शुरुआत करें, क्योंकि उसका जो दूध है वो सबसे ज़्यादा होता है और उसका जो लैक्टेशन रिकॉर्ड है वो भी बढ़िया मिलता है। आप शुरुआत में 2 से या 5 जो आप जिस प्रकार आप मेहनत करें उस प्रकार आप शुरुआत करें, और 5 गायों की शुरुआत करने के आप जाएंगे तो आपको ऐसी इनकम हो जाएगी और धीरे धीरे आप पशु बढ़ा सकते हैं। और शुरुआत में आपको जो शेड होता है वो शुरुआत में आपको शेड बहुत ही सिंपल जो जुगाड़ू टाइप का बनाए, अच्छे दूध वाले जो पशु ही शुरुआत में लाए, क्योंकि आपको शुरुआत में जो प्रॉफिट करने वाले जो पशु होंगे नती शेड, ठीक है, आपको शेड नहीं दूध देंगे, आपको शुरुआत में अच्छे पशु पर ध्यान दें। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी। शौक को तहे दिल से धन्यवाद।